गाइस रिसेंटली श्रीधर वेम्बू ने एक ट्वीट करी है जिसमें उसने बोला है सारे इंडियंस को, जो एनआरआईज बेसिकली जो अमेरिका में रहते हैं स्पेशली, कि कम बैक टू इंडिया एंड मेक इंडिया ग्रेट अगेन। आई एग्री, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। आपको जहाँ रहना है वहाँ रहें आप, जहाँ पे आपका मन हो, जहाँ पे आप रहना चाहते हो वहाँ रहें आप, एंड अपने देश को भी बिल्ड करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि मैं 3 वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे, मेरे सजेशन में आ रही हैं। एक अर्नब की वीडियो आ रही है और एक 2 लोगों की और आ रही है, फर्स्ट पोस्ट की आ रही है, और एक तीसरी भी आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट थंबनेल यहाँ पर वीडियो में। ये वीडियोस मेरे को आ रही थी सजेशन में, तो मैंने सोचा कि मैं देखूँ ज़रा इसमें और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपको भी बताऊँ, बिकॉज मैं भी अमेरिका में रह रहा हूँ। मेरे को 13 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए। अब क्या मुझे भी वेम्बू की बात माननी चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए, या फिर मेरे जैसे जो और भी एनआरआईज़ यहाँ पे अमेरिका में रहते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या वो वापस जाएंगे? आज की वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले श्रीधर वेम्बू की ट्वीट पढ़ते हैं, पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत सारा टाइम नहीं लूँगा आपका, आई एम प्रीटी श्योर आप पढ़ चुके होंगे। बस पहला पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ आपके सामने पढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ कहता है, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम भारत, लाइक आई डिड 37 years ago, you arrived in America with no money, but with a good education and cultural heritage from Bharat. You achieved outstanding success. America was good to us. For that, we must remain grateful. Gratitude is our Bharatiya way. थैंक यू वेम्बू जी, मैं आपकी इस बात पे तारीफ़ करना चाहूँगा कि आप ग्रेटफुल हैं अमेरिका का, जिसने इतनी आपको अपॉर्चुनिटी दी, अमेरिका में आपको काम दिया, पैसे दिए, बढ़िया लाइफस्टाइल दी 37 years ago. आई एम वेरी थैंकफुल कि आप अमेरिका के लिए ग्रेटफुल हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा नहीं फील करते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि ये तो हमारा राइट है, अमेरिका जाके काम करना, पैसे मिलना, है तो हमारा राइट है। थैंकफुल फील नहीं करते इस बात के लिए कभी। लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। As difficult as it is for many of you to contemplate this, please come back home. भारत माता needs your talent. तो साफ साफ बोला गया है NRIs को कि अमेरिका में अगर आप हो तो वापस आ जाओ इंडिया में, एंड वी नीड योर टैलेंट। बहुत अच्छी बात कही है, और मैं जैसे बोलता हूँ हर कंट्री के जो लीडरशिप होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, वो यही चाहते हैं कि आपकी कंट्री प्रोग्रेस करे, कोई गलत नहीं है इसमें। पर अफसोस ये है, मुझे लगता नहीं है आपका तरीका जो है, आपने जो ट्वीट कर है, रिक्वेस्ट करी है, काम करने वाला है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा। आप ऊपर के लेवल पे आप जितना मर्जी रिक्वेस्ट कर लो, आप अर्नब गोस्वामी जितना मर्जी रिक्वेस्ट कर ले कि ये वापस आ जाओ, उस देश में नहीं रहने का फ़ायदा नहीं है, जितना मर्जी रिक्वेस्ट कर लो, नहीं जाने वाले लोग। ग्राउंड रियलिटी मैं बताऊँगा और सोल्यूशन भी मैं बताऊँगा कि क्या करोगे आप कि लोग वापस जाएँ। उससे पहले एक क्लिप देखते हैं, ये मैंने कंपाइल करी है इन 3 चैनल से, फर्स्ट पोस्ट से और अर्नब गोस्वामी के और तीसरा वाला, तो तीनों से एक कंपाइल करिए, स्मॉल कंपाइलेशन है। पहले वो देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे वीडियो में। A growing number of non-resident Indians are no longer just chasing foreign citizenship, they are betting on building in India. Take Sridhar Vembu for example, the Zoho co-founder, has sparked a nationwide debate after urging Indians living in the United States to seriously consider returning home. In an open letter to Indians in the United States, Vembu has said, India does not just need their remittances, it needs their talent. Vembu, who has himself returned to India from the United States, transformed Zoho into a global software as a service powerhouse. And he did it from rural Tamil Nadu. He argues that India's startup, research and development, and manufacturing ecosystems now provide opportunities that were not available even a decade ago. He wants skilled Indians to return and help strengthen India's technology sector, especially at a time when AI, deep tech, and domestic innovation are dramatically reshaping the future. That's the keyword. जो लास्ट में इसने बोला ना एंकर ने, he wants skilled Indians to return back to India. अब देखो, आप लोग तो यही बोलेंगे H1B पे गए तो स्किल्ड लोग ही होंगे जो वहाँ पर गए हैं, राइट? आई डिसएग्री। H1B पे अब लॉटरी सिस्टम में लोग जाते हैं, कोई भी जा सकता है, स्किल है या नहीं है। और आज के तारीख में चीप लेबर आती है इंडिया से, स्किल्ड लोग नहीं आते हैं। मोस्टली आते हैं 10 में से 3 आते हैं स्किल्ड, 10 में से 7 नहीं आते, 7 तो चीपर होते हैं भाई। तो अगर वेम्बू को वापस बुलाना है इंडियंस को, स्किल्ड इंडियंस को, टैलेंटेड इंडियंस को, तो वो कम ही है, कम परसेंट है। और यस, फ्री टू गो बैक, बिल्कुल जाइए वापस, अपने देश को बनाइए, बिल्ड करें, बहुत अच्छी बात है। अमेरिका भी यही करना चाहता है, इंडिया भी यही करे तो बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। बट रिमेंबर, स्किल्ड लोग अब आते ही नहीं है उतना जितना पहले आते थे। जब 37 years ago ये जो वेम्बू गया था, या फिर अभी जब आते ही जब चीप लेबर हैं, तो स्किल वापस कैसे जाएंगे? जो आएगा वही तो वापस जाएगा ना। Right here in India. But not everyone is convinced. Others, like entrepreneur Ashneer Grover, are far more skeptical. Grover, in fact, has called the idea delulu.
Now, that's the Gen Z word for delusional. He argues this vision is idealistic, even unrealistic, and remarked how record breaking heat in India is clearly making people dizzy. But his skepticism and Wembu's open letter have now sparked a bigger debate across social media, triggering strong responses from Indians both at home and abroad. Some said that his message was a timely reminder that India's rise cannot depend on remittances alone, but on talent returning home to build, innovate, and contribute directly to the country's growth. So those who side with Wembu see his open letter appeal as patriotic, aspirational, and aligned with India's long-term national priorities. Those who don't agree with him call him a realist, arguing that nationalism alone cannot override practical realities. Most Indians on social media have pointed out how before India can expect large numbers of global professionals to return, it must first address infrastructure. ग्रेट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट टच किया एंकर ने कि, और ये एंकर का पॉइंट है, ये कुछ लोगों का पॉइंट है कि अगर आप वापस आए, लोग कहाँ पर आएँ, यू मस्ट एड्रेस योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर. बेसिकली देखो, लाखों लोग अमेरिका में रहते हैं, लाखों इंडियंस, आई मीन 100,000 200,000 बहुत अच्छी क्वांटिटी में लोग रहते हैं. अगर सब लोग, लाखों तो कम बता रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम है, करोड़ों में भी हो सकते हैं, अगर सब लोग वापस आएंगे इंडिया, सब तो आई डोंट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से 50% भी आ गए, अभी भी बहुत बड़ा नंबर है. उनको आने के लिए कुछ तो चाहिए ना देश में ऐसा जो वो वापस आएँ. जैसे कि उसने बोला एंकर ने, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टूटी फूटी रोड ना हो, साफ़ सुथरी हवा, वो सब चीज़ें अगर लोगों को चाहिए तो तभी आएंगे वो वापस. पर आगे डिस्कशन से पहले मैं कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ. जैसे इसने एंकर ने बोला अश्नी ग्रोवर का व्हाट डुलुलू, बेसिकली कि क्या डिल्यूजन है कि आपको लगता है कि ऐसा होगा. रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट इन इंडिया इज़ क्लियरली मेकिंग पीपल डिजी. आई थिंक ये बोल रहा है कि ये श्रीधर की बात कर रहा है, वेम्बू की, कि इतनी हीट है तुम्हारे यहाँ पे कि तुम डिजी हो रहे हो, कि तुम अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो. आई डोंट थिंक इट्स रिलेटेड, ये कोई रिलेशन नहीं है इसका हीट से एंड ऑल. जस्ट डोंट बी साइंटिफिक इन योर अप्रोच. लुक एट नंबर्स. $1 इज़ 94 रुपीज़. टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है. टेम्परेचर तो अमेरिका में भी बहुत जगह पे गर्म भी होता है, ठंडा भी बहुत होता है. टेम्परेचर का तो कोई लेना देना नहीं है. इंडिया में भी बहुत जगह पे अच्छा टेम्परेचर होता है. टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे. बट जैसे इसने लिखा $1 इज़ 94 रुपीज़, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि कई लोग नहीं आते इंडिया वापस. तो जैसे मैं आपको शुरू में बताया वीडियो में कि मेरे पास सोल्यूशन है इसका. 2 सोल्यूशन है मेरे पास. पहला सोल्यूशन तो यही है, सबसे पहला चीज़ मॉनेटरी फैक्टर. लोग इंडिया से अमेरिका क्यों जाते हैं? ज़्यादा इनकम होती है वहाँ पर, खर्चे ज़्यादा होते हैं पर इनकम बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग सेविंग करके इंडिया वापस पैसे भेज सकते हैं. ये बात वेम्बू ने भी बोली कि आप रेमिटेंसेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टैलेंट भी चाहिए. तो रेमिटेंसेस बहुत आता है अमेरिका से इंडिया. तो नंबर 1 फैक्टर यही है, $1 94 रुपीज़. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग इंडिया से अमेरिका जाते हैं पैसे कमाने, पैसे बचाने और पैसे वापस अपनी फैमिली के लिए इंडिया भेजने. तो मेरा सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि इंडिया में इतनी सैलरी कर दो. ऑब्वियसली अमेरिका जितनी तो नहीं हो पाएगी क्योंकि उतने खर्चे भी नहीं है इंडिया में. यहाँ पे खर्चे कम है तो यहाँ पे सैलरी भी कम ही होगी. तो पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इतनी सैलरी करो इंडिया में कि लोगों को अमेरिका जाने का कोई इंटरेस्ट ना हो. भाई वहाँ पे मैं क्यों जाऊँ, मैं ऑलरेडी इतना बढ़िया कमा रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी सेविंग हमारी अच्छी है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी फैमिली के लिए जोड़ पा रहा हूँ, तो मैं अमेरिका क्यों जाऊँ, क्या है वहाँ पे मेरे पास. वो आएगा सोल्यूशन नंबर 2 में, उसके लिए वेट करते हैं अभी. सोल्यूशन नंबर 1 यही है कि सैलरी इतनी बढ़ाओ यहाँ पर इंडिया में कि कोई अमेरिका जाए ना, इंडिया में ही लोग रहे, काम करें और इंडिया को दे मेक इंडिया ग्रेट अगेन. एक बहुत बड़ी कमेंट है एक शक्रजीत का, ये मैंने ट्विटर से ही उठाया वेम्बू की पोस्ट से. कहता है क्वेश्चन टू यू, जस्ट अ फ्यू lakhs आर आउटसाइड, से इवन अ करोड़ पीपल आर आउटसाइड. इंडिया हैज़ द यंगेस्ट पीपल बाय एज पॉपुलेशन. वाई नॉट डेवलप देम टू लीड? ऑलमोस्ट 1 billion here live for what? What difference will it make? Please reply. बेसिकली इसका क्वेश्चन है कि अगर देखो लाखों करोड़ों लोग अगर वापस भी आ जाएंगे तो क्या होने वाला है. अभी भी 1.5 बिलियन लोग हैं इंडिया में, तो अगर थोड़े से लोग वापस भी आ जाएंगे तो अभी भी इतने सारे पॉपुलेशन है. वाई नॉट उनको हम ट्रेन करें, उनको हम बेटर करें कि वो इंडिया को लीड करें, कि हमें NRIs की ज़रूरत ही ना पड़े. अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बट प्रैक्टिकल नहीं है. पूरी कंट्री तो ऑब्वियसली एजुकेटेड नहीं हो सकती, टैलेंटेड नहीं हो सकती. ऑब्वियसली हर बंदा तो टॉपर नहीं होता क्लास में, राइट. तो हर बंदा भी बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत बढ़िया चीज़ें इनोवेट कर देगा. हमेशा कुछ % के लोग ही होते हैं. बट पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि जो रहते हैं यहाँ पर उनको डेवलप करो, जो गए हुए हैं उनको तो बुलाओ. जो गए हुए हैं वो तो कम पॉपुलेशन है,
जो रहते हैं वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उनको भी डेवलप करो ताकि ज़रूरत ना पड़े जो बाहर रहते हैं रहने दो, इंडिया ऑलरेडी ग्रेट हो जाएगा अगर जो पॉपुलेशन रहती है उनको हम बिल्ड कर देंगे तो। नेक्स्ट कॉमेंट पढ़ो आप, सौम्या दास का, कहता है यस कम बैक टू इंडिया, फाइट विद 10,000 कैंडिडेट्स फॉर 100 पोजीशंस, get underpaid, get crushed by toxic managers and pay over increasing taxes, and see Vikas all around. Also, if you're GC, get ready for reservation nightmare. Yes, come back, see Vikas. इसका पॉइंट मैं समझ रहा हूँ कि पोजीशन 100 होंगी, कैंडिडेट 10,000 होंगे, ले ऑफ तो इंडिया में भी हो रहे हैं और यही अमेरिका में भी हो रहा है। जो वेम्बू बोल रहे हैं ना कि अमेरिकन जॉब्स आर फॉर अमेरिकन्स, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी ले ऑफ हो रहे हैं और वहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तो वो यहाँ तो सेम चीज़ यहाँ होने वाली है, जॉब्स कम लोग ज़्यादा, फाइट करते रहो। यही अमेरिका में हो रहा है, जॉब्स कम लोग ज़्यादा, ऊपर से H1B वीज़ा पे लोग आ रहे हैं, उनको जॉब दे दो तो जॉब मिलेगी किसको, वही परेशानी अमेरिका में भी है। गाइस यहाँ पे मैं क्विक पॉज लूँगा, आपको रिमाइंड कराऊंगा अगर आप हमारे चैनल या वीडियोस एंजॉय करते हैं डू सब्सक्राइब, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, मैं आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू करूँगा बनाना, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए, सब्सक्राइब जरूर करें। ऑलराइट, नेक्स्ट कमेंट वेंकटेश का, शुड दे कम बैक टू दिस, drink polluted water, inhale toxic air, drive on pothole-ridden roads, send their kids to failing government schools, rely on overstretched public hospitals. Why would anyone choose that? तो ये मेरा सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 1 जो मैंने आपको बताया कि पैसे इतने बढ़ा दो कि लोगों को बाहर जाने में इंटरेस्ट ना हो। सॉल्यूशन नंबर 2, लोगों का दूसरा इंटरेस्ट जो होता है ना बाहर जाने का, वो ये होता है बेटर लाइफ के लिए। बेटर मनी तो होता ही है, बेटर लाइफ भी होता है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, टूटी फूटी सड़कें नहीं होती वहाँ पे, करप्शन नहीं होती, पुलिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि 5 मिनट में आपके सामने होंगी, आपको सपोर्ट करेंगी, पुलिस भी मिली नहीं होती किसी से, साफ़ सुथरा हवा, साफ़ सुथरा पानी, बेसिक अमेनिटीज़ जो प्रिविलेज नहीं है, जो लग्जरी नहीं है, बेसिक चीज़ें वो सबको मिलती हैं अमेरिका में। यहाँ पे पावर कट नहीं होते, यहाँ पे हर बंदे को रिस्पेक्ट मिलती है, हर जॉब को रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे आप छोटी जॉब कर रहे हो चाहे बड़ी जॉब कर रहे हो, यू आर इक्वल। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, रिजर्वेशन नहीं होते, कास्ट सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे रेसिज्म है पर कलर का रेसिज्म है। इंडिया में तो उसके साथ साथ रिलीजन के भी बहुत लफड़े चल रहे हैं, लैंग्वेज वॉर चल रही है, कास्ट बेस्ड सिस्टम हो रहे हैं, कम्युनिटी अपनी अपनी है, कोई नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, बहुत बवाल चल रहे हैं हर चीज़ों के। तो वो सारी चीज़ें जब फिक्स होंगी ना तो लोगों को दूसरा इंटरेस्ट भी नहीं होगा, मैं क्यों जाऊँ अमेरिका, मुझे सब कुछ इंडिया में मिल रहा है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 पे अच्छी करो, सॉल्यूशन नंबर 2 वो सारी चीज़ें जो अमेरिका में लोगों को मिलती हैं, जो एंटाइज करती हैं, वो इंडिया में भी दो, तो ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वरना आप बोलते रहो कोई वापस नहीं आ रहा। ग्राउंड रियलिटी है गाइस, आपको बुरी लगेगी सुनने में, पर ग्राउंड रियलिटी यही है, जितना मर्जी बोल लो वापस आ जाओ, जितना मर्जी गन कल्चर हो अमेरिका में, लोग मर रहे हो, नहीं आ रहा कोई वापस, नहीं आ रहा। मैं देखना चाहूँगा कि चेफ कार्नी जी का सर्वे आया था ना, 40% इंडियंस आर कंसिडरिंग थिंकिंग टू गो बैक टू इंडिया, देख लेता हूँ कितने जाते हैं वापस। वेम्बू बोल ले चाहे जो मर्जी बोल ले, अभी मैं देखने को तैयार हूँ कितने जाते हैं वापस, नहीं आ रहा कोई। प्रैक्टिकल रियलिटी बता रहा हूँ आपको मैं, कोई नहीं आएगा, और अभी भी मैं देखने को तैयार हूँ कि कितने लोग जाते हैं। So a lot of talks are happening about people should come back. I am the person who came back and returned with lack of opportunity. Currently, I am in Memorial Sloan Kettering Cancer Center as an assistant faculty, and I perform cancer research. So I don't know about the politics and entrepreneurship. I will talk about my field of work. Government, I just got a call like to... Wait. इस वाली वीडियो में ये ज़ॉम्बीज़ को ड्रगीज़ को दिखा रहे थे, ये जो अर्नब गोस्वामी की वीडियो थी, इसमें ड्रगीज़ को दिखा रहे हैं अमेरिका की इमेज। मतलब इतने बड़े अमेरिका में जो थोड़ा सा गंदा पार्ट है जहाँ पे होमलेस रहते हैं, डाउनटाउन, जो हर सिटी में हर स्टेट में होते हैं, वो वाला पार्ट दिखा रहे हैं अमेरिका का। ये तो पूरे इंडिया की हालत है, इसलिए लोग वापस नहीं आते। अगर अमेरिका की इमेज ऐसी है ना, और फिर भी यू वांट टू गो टू अमेरिका, तो मतलब अर्नब गोस्वामी के हिसाब से अमेरिका की इमेज ये है जो वो ड्रगीज़ दिखा रहे हैं। और ये भाई भूल गए हैं कि अब ज़ॉम्बीज़ तो अब इंडिया में भी आने लगे, जो ज़ॉम्बी वाला ड्रग है ना इंडिया में भी होता है अब। आई सीरियसली वंडर, अगर अमेरिका की ऐसी इमेज है सबके दिमाग में, तो वाई पीपल वांट टू गो टू अमेरिका, मत जाओ ना, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। एनीवे, इस बंदे की जो ये बोल रहा था, वो कहता कि मैं इंडिया आया और वापस चला गया अमेरिका, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ और अब उनके बारे में बात करते हैं, जो एक्चुअल में लोग इंडिया वापस आए हैं, अब उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो पहला कमेंट है कस्तूरी का, और ये भी वेम्बू के ट्विटर से निकाला मैंने। आई केम बैक, मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स डिड टू, ईच ऑफ अस हैड अ ड्रीम टू गिव बैक टू आवर मदरलैंड, ऑल ऑफ देम रिग्रेटेड इट, मोस्ट ऑफ अस लेफ्ट decades ago because Tamil Nadu did not want us, value us, miss us. When we came back, we still were unwelcome. Many of them went back.
A few refuse to admit failure. We fight on, clinging to the blind hope that somehow we can be architects of change. But every day we fail a little more. India is terrible to do business in. It's impossible to stay honest and feel proud about it. Here, integrity is considered a liability. तो एक कस्तूरी की पोस्ट है, ये उन लोगों में से है जो एक्चुअल में आई वापस और इंडिया आई, जैसे वेम्बू बोल रहा है कि आ जाओ, तो कई लोग आते भी हैं, नहीं पसंद आता तो वापस चले जाते हैं, जैसे वो अर्नब गोस्वामी के पॉडकास्ट में भी बता रहा था एक बंदा. बट देयर आर सम पीपल जो बोलते हैं कि अपना देश हम नहीं साफ़ करेंगे तो कौन करेगा, अपना देश हम अच्छा नहीं बनाएंगे तो कोई थर्ड पार्टी तो थोड़ा ना बनाएगी. तो आई एग्री विद दैट ऑल्सो. कोई बुराई नहीं है, वापस जाना चाहिए, अपने देश को बिल्ड करो. इनफैक्ट ये अच्छी बात होगी अमेरिका के लिए भी कि यहाँ पे जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगी, यहाँ के लोगों को परेशानी कम होगी. ये वाला कमेंट पढ़ते हैं, कहता है नो वंडर द एंकर इज क्रिटिसाइजिंग इंडिया रॉन्गली, जस्ट लुक एट हर नेम. जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ना, ये इस वीडियो का कमेंट है और एक इंडियन बंदे का कमेंट है. ये कहता है कि जो एंकर है इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रही है इंडिया को क्योंकि उसका नाम देखो आप, उसका नाम है नबीला जमाल. तो बेसिकली नबीला जमाल क्योंकि वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम हो गई, तो इसलिए वो इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रही है. इसलिए इसी रीज़न की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से ही इंडिया वापस नहीं आते लोग, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन इतनी बड़ी चीज़ है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है जो अमेरिका में नहीं होता. बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो सब चीज़ फिक्स कर देंगे ना तो मेरा सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन 1 आपको बताया मनी, सोल्यूशन 2 आपको बताया वो चीज़ें जो इंटाइज करती हैं इंडियंस को अमेरिका जाने में. अगर हम जाना ही रोक देंगे तो वापस बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. कितनी बड़ी चीज़ है. लास्ट कमेंट पढ़ाऊँगा, ये बोलते हैं निरंजन है, कहना थैंक यू सर फॉर कॉलिंग NRIs बैक, इट टचेज आवर हार्ट. But when we speak to some of our friends living and working in India, they tell us not to come back as they are struggling to retain their jobs, their own jobs in India. इंडिया में इतने ले ऑफ चल रहे हैं और अगर जॉब की प्रॉब्लम है, जैसे कि 100 जॉब्स के लिए अगर 10,000 लोग हैं और NRIs आ गए ऊपर से टैलेंटेड, सपोजली टैलेंटेड, तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा. तो इसलिए वो लोग भी मना कर रहे हैं मत. Mostly we are quiet as we feel as helpless orphans. We are looking forward to Indian companies and governments deciding to redevelop all the software and cyber AI products, apps, tools, energy, public mobility, medical, and replace the US products which are currently in India. This is what China did. बहुत बढ़िया पॉइंट बोला इसने, अग्री करता हूँ मैं. क्योंकि देखो आज की तारीख में 2026 हो गया और इतने टैलेंटेड लोग अगर इंडिया में हैं तो फिर कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी ऐप ऐसी क्यों नहीं है जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करता हो. फेसबुक अमेरिका का, ऊबर अमेरिका की, व्हाट्सएप अमेरिका का, गूगल अमेरिका का, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करता हो और इंडिया ने बनाई हो. ऐसा कोई एक भी प्रोडक्ट नहीं है, एक भी. अगर इतने टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में तो एक भी ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं है जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करता हो. कह रहा ना दिस इज़ व्हाट चाइना डिड. US की सारी ऐप्स ख़त्म करो, अपनी चीज़ें बनाओ. बहुत बढ़िया चीज़ बोली है और एग्री करता हूँ मैं. अगर इतने टैलेंटेड है, अगर इतने टैलेंट है हमें, तो लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन एंड इट विल बी विन विन फॉर एवरीवन. अमेरिका के लिए जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी यहाँ के लोगों को. अगर इंडिया का टैलेंट इंडिया में रहेगा, इंडिया को बिल्ड करेगा, इट विल बी विन विन फॉर एवरीवन. जैसे अगर इंडिया में जॉब्स क्रिएट होती हैं और कोई बांग्लादेशी मिल रही हो तो इंडिया को नहीं अच्छा लगेगा ना. ऐसे यहाँ के लोगों को नहीं अच्छा लग रहा. यहाँ के ग्रेजुएट्स जो कॉलेज से निकल रहे हैं वो जॉबलेस बैठे हैं, नहीं अच्छा लगेगा उनके माँ बाप को भी. सो यस आई एग्री, लेट्स गो बैक टू इंडिया एंड मेक इंडिया ग्रेट अगेन. बट ग्राउंड रियलिटी यही है. कितने लोग जाएंगे वो भी मैं देखने को तैयार हूँ. सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा. चीज़ें ऐसी दो, सॉलिड चीज़ें दो कि लोग अपने आप खींचे आएँ. देखते हैं कितने लोग जाते हैं. यहीं पे वीडियो करता हूँ बंद. अच्छी लगे सब्सक्राइब करें. मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में. बाय गाइस.